जय निषाद राज दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं केवट विद्रोह के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग केवट विद्रोह कब शुरू हुआ इसके बारे में जानेंगे और केवट विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्या हुआ ये भी जानेंगे। दोस्तों इस विद्रोह के वर्णन में बताया गया है कि केवटों ने भैंसों पर चढ़कर तीर धनुष से युद्ध लड़ा था। उनके तन पर कपड़े नहीं थे, वो नग्न होकर युद्ध लड़े। इसका कारण संभवतः उनकी निर्धनता हो सकती है। उनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, किंतु उनका आत्मसम्मान तन पर कपड़ों से अधिक अपनी जमीन और रोटी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने नग्न रहकर भी लड़ाई लड़ी। जो पशु उनकी खेती में काम आते थे, जिनसे उनको दूध दही आदि मिलता था, वही उनके युद्ध में भी काम आए। वह पशु उनकी पूंजी और पारिवारिक सदस्य दोनों ही थे। यह शोषण की इंतहा भी रही होगी। केवटों पर पाल वंश के शासकों ने बहुत शोषण किया, जिससे जो केवट थे उन्होंने एक विद्रोह करने का फैसला लिया और केवटों के सरदार उस वक्त के दिव्या ने इसका नेतृत्व किया। दोस्तों केवट विद्रोह महिपाल द्वितीय के खिलाफ हुआ था। महिपाल द्वितीय पाल राजवंश के राजा थे और उस वक्त पाल राजवंश भारत में सबसे बड़ा राजवंश कहलाता था। दोस्तों इतने बड़े राजवंश के खिलाफ विद्रोह करना बहुत बड़ी बात थी। दोस्तों उस वक्त जब केवटों ने विद्रोह किया, इसके कई कारण थे। एक कारण यह भी बताया जाता है कि केवट मछली मारा करते थे और जो पाल वंश था वह बौद्ध धर्म से संबंधित था और बौद्ध धर्म में जीव हत्या मना की गई है। इसी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए महिपाल द्वितीय ने काफ़ी प्रचार प्रसार किया और केवटों को मछली मारने से मना किया, जिससे उनकी आजीविका बंद हो गई। केवटों ने यह कार्य मान लिया और उसके बाद उन्होंने खेती बाड़ी स्टार्ट की, पर उसमें भी इन पर कई अत्याचार हुए, जैसे कि उनके बहुत से ज़मीनों पर कर लगा दिए गए और बहुत सी ज़मीनों को उनसे छीन लिया गया। दोस्तों उसके बाद केवटों का जो मान सम्मान था वो छीन होने लगा और अपने मान सम्मान पे जब बात आई तो केवटों ने राजा के खिलाफ ही युद्ध करने का फैसला किया और केवट विद्रोह को भारत का सबसे पहला किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और यह विद्रोह इतना भयानक था कि इसने एक बहुत बड़ी युद्ध का रूप ले लिया और यह विद्रोह ना होकर एक राजा के खिलाफ युद्ध घोषित हुआ और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप केवटों ने वीरेंद्र राज्य पर कब्जा कर लिया और अपना एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। और उस राज्य पर वहां पर सबसे पहले केवटों के द्वारा अपना एक राजा नियुक्त किया गया, जो कि उसका नेतृत्व कर रहे थे केवट विद्रोह का। उनका नाम था दिव्या और उन्होंने ही केवट राजवंश की स्थापना की और वीरेंद्र राज्य में सर्वप्रथम अपना राजा बने। दोस्तों वहां पर तकरीबन केवटों ने 52 वर्षों तक शासन किया, एक छत्र राज किया वीरेंद्र पर। वहां पर 3 राजा हुए, पहले तो दिव्या, बाद में उनके भाई रुडोको और तीसरे राजा भीम। राजा भीम काफी प्रचलित राजा थे वहां पर और उनको वीरेंद्र का उगता सूर्य भी कहा जाता था। उसी टाइम जब पाल वंश को हराने के बाद यह राजवंश स्थापित हुआ था, पाल वंश में काफी बौखलाया हुआ था और उसने तकरीबन 13 से 14 राजवंशों को इकट्ठा करके फिर से वीरेंद्र पर कब्जा करने के लिए युद्ध स्टार्ट किया और उसने एक राजवंश को हराने के लिए 13 से 14 राजवंशों को इकट्ठा करके एकदम से हमला कर दिया और हमारे राजवंश को समाप्त किया। दोस्तों अकेले लड़ने की औकात पाल राजवंश के पास भी नहीं थी केवटों से, इसलिए उसने 13 से 14 राजवंशों को इकट्ठा करके हम इकलौते राजवंश को हराने के लिए उसने युद्ध किया। दोस्तों यह तक केवट विद्रोह का परिणाम और केवट विद्रोह हुआ जो था पाल राजवंश के खिलाफ, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं बताया गया है, आप ज़्यादा नहीं जानते हैं। अगर यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ होता तो आप जरूर जानते, यह विद्रोह मुस्लिम शासकों के खिलाफ हुआ होता तो आप जरूर जानते, पर यह विद्रोह बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े राजवंश के खिलाफ हुआ था, इसलिए आप ये नहीं जानते हैं। पर मेरा कार्य था आपको अवगत कराना, आपको बताना कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत स्वाभिमानी थे, अपने स्वाभिमान के लिए एक राजवंश को भी समाप्त करने की माध्यता रखते थे और उन्होंने ऐसा करके दिखलाया।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही निषाद समाज से जुड़े हुए इतिहास वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।